हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके पद्य के पाठ 1 कबीर के पद्यांश 2 की व्याख्या करेंगे। तो आप पद्यांश देखिए। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े जो पंडित होई। ऊंचे कुल क्या जन्मिया, जे करनी ऊंच न होई, सोवन कलश सुरे भरिया, साधो निंदा सोई। तो ये आपके दूसरा पद्यांश है। इसके शब्दार्थ देखिए। पोथी का मतलब होता है धर्म ग्रंथ या पुस्तक। मुआ का मतलब होता है मर गया। पंडित यानी ज्ञानी। आखर यानी अक्षर। करनी यानी कार्य या कर्म। सोवन का मतलब होता है सोने से बना। कलश यानी घड़ा। सुरे यानी शराब। साधु का मतलब होता है सज्जन व्यक्ति। निंदा का मतलब होता है निंदा करना। और सोई का मतलब होता है उसकी। तो इसकी व्याख्या देखेंगे अब हम। व्याख्या है कि कबीर दास जी कहते हैं कि पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोई। यानी कि पुस्तकें पढ़ने से मतलब पूरा जग या पूरा संसार पुस्तकें पढ़ ली है बहुत सारे लोगों ने, लेकिन पंडित कोई नहीं बन सका है। कहने का मतलब है कि पुस्तकें पढ़ने से सच्चा ज्ञान नहीं मिलता है। हम बहुत सारे लोग कितने पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन उनके अंदर व्यवहारिक ज्ञान नहीं होता है। उनके अंदर व्यवहारिक लोगों से प्रेम, उनके अंदर व्यवहारिक समझ नहीं होती है, तो और इससे ईश्वर की प्राप्ति भी नहीं होती है। तो ढाई आखर प्रेम का पढ़े तो पंडित होई। तो कबीरदास जी कहते हैं कि ढाई अक्षर प्रेम के पढ़ने से ही व्यक्ति पंडित बनता है। यानी कि अगर व्यक्ति मनुष्य अन्य मनुष्यों से प्रेम करे तभी वो पंडित बन सकता है। तो कहने का मतलब है कि पुस्तकें पढ़ते पढ़ते पूरा जीवन बीत जाता है और मनुष्य की मृत्यु हो जाती है, परंतु उसे ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है। परमात्मा से सच्चा प्रेम करके ही मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति होती है। परमात्मा से या मनुष्यों से सच्चा प्रेम करके ही उसे ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य को सम्मान अच्छे कर्मों से मिलता है, ऊंचे कुल में पैदा होने से नहीं होता है। ऊंचे कुल क्या जन्मिया, जे करनी ऊंच न हो। यानी ऊंचे कुल में जन्म लेने से कोई मतलब नहीं है यदि उसके कर्म या उसके कार्य ऊंचे नहीं हैं। तो मनुष्य ऊंचे कुल में पैदा होने पर भी उत्तम कार्य नहीं करता है तो सज्जन लोग उसकी निंदा ही करते हैं। तो कहने का मतलब है कि यदि व्यक्ति ऊंचे कुल में भी जन्म ले रहा हो और काम ऐसे नीच कर्म कर रहा है, गलत काम कर रहा है, तो सज्जन लोग यानी कि सज्जन पुरुष उसकी इज्जत नहीं करते, उसको सम्मान नहीं देते। क्योंकि यदि शराब को सोने के कलश में भरा जाएगा तो भी शराब ही कहलाएगी वो, यानी उसकी निंदा ही होगी। तो क्योंकि वह शराब से भरे हुए सोने के कलश के समान होता है। सोना मूल्यवान होता है, किंतु शराब के संपर्क से वह निंदनीय हो जाता है। यानी अच्छा व्यक्ति भी यदि बुरे लोगों को संपर्क में रहता है तो वो भी बुरा ही कहलाएगा। तो कबीरदास जी यहाँ पर कर्म के महत्व को बता रहे कि मनुष्य के कर्म ही महत्वपूर्ण होते हैं। भले वो ऊंचे कुल में जन्म लो या नीचे कुल में जन्म लो, लेकिन उसके कर्म अच्छे हैं तो सभी लोग उसकी इज्जत करेंगे, उसको सम्मान देंगे। तो इसको अपनी नोटबुक में नोट करके इसको याद करें। थैंक यू।